हत्यारों की गिरफ्तारी न होने से पीड़ित ने एसएसपी से लगाई गुहार। इच्छा मृत्यु की मांग तक पहुंचा मामला। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र निवासी एक पीड़ित युवक ने अपनी मां और पत्नी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद थाना पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई, जबकि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और उसे व उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में यहां तक कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिल सकता तो उसे और उसके बेटे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। शिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी निवासी ठाकुर मनीष कुमार जादौन पुत्र सवा वितेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उन्होंने 24 अप्रैल 2026 को अपनी मां के संबंध में एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया था, जिस पर एसएसपी द्वारा थाना शिकोहाबाद प्रभारी को 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने थाना शिकोहाबाद में अपराध संख्या 273/2026 धारा 108 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उनकी मां व पत्नी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हो सकी है। पीड़ित का आरोप है कि नामजद आरोपी खुलेआम घूमकर लगातार उसे धमका रहे हैं, जिससे उसका परिवार दहशत में है। उन्होंने एसएसपी से मांग की है कि या तो उन्हें व उनके बेटे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए अथवा उनकी मां और पत्नी के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्याय दिलाया जाए। पीड़ित ने पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्रों की प्रतियां भी संलग्न कर पुलिस प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक जादव। क्या हुआ था बेटा? जब मैं दवाई लेके आया था तब मैं दवाई खा के सो गया, तो मम्मी भी सो गई थी। जब मैं सो के उठा तो मम्मी बेड पे पड़ी थी, तब मैंने दूध मांगा तो उसने दूध नहीं दिया। तब मैंने डैडी को फोन करके बताया, डैडी गए, डैडी ने कहा अभी आ रहे हैं। फिर डैडी आ गए, फिर मैंने नाना नानी को फोन किया, नाना नानी भी आ गए। फिर पापा ने एम्बुलेंस बुलाई, फिर हॉस्पिटल में ले गए। जब तक बहुत टाइम हो गया तो पापा ने डॉक्टर साहब को बुलाया और पुलिस में भी थोड़ी सी नवरनी उठी तो डॉक्टर हॉस्पिटल में ले गए तो ऑक्सीजन लगाए तो बच नहीं पाई, तो वो मर गई। बेटा नाम क्या है आपका? कार्तिक जादव। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 6 साल। मेरा नाम ठाकुर मनीष कुमार जादव है। मैं उर्मरा खरार का निवासी हूँ। थाना शिकोहाबाद जनपद फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मामला ये आज से 4 साल पहले राजीव कुमार बाले यादव, जो पहले सपा का नेता था, आज वो भाजपा सरकार में अपना पद प्रत्याशी है, उसने मेरी मां को 4 साल से अगवा कर 35 बीघा जमीन बिचवाने के बाद मैं पैसा हड़पने के बाद मौत कर दी है। उन्हें कहाँ रखा मुझे आज दिन तक पता नहीं चला। इसके साथ पुलिस प्रशासन पूरा मिला हुआ, आज तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है कहीं पर भी। और उसके बाद में 17 बीघा खेत का भूपेंद्र यादव के साथ मिलकर के मेरी अगवा किया गया। मेरे पास सारे सबूत हैं। अगवा करने के बाद में मेरे 17 बीघा मारपीट करके गौरव वर्मा रजिस्ट्रार, जो कि मैनपुरी में जहाँ मैं बनता वहीं जाकर के मेरे से रजिस्ट्री कराई गई है। और आज 11/4/2026 को एक बीटू नाम का व्यक्ति, विपिन कुमार और बीटू यादव, जो बाले यादव के साथ का व्यक्ति है, उस पर भी कई दर्जनों मुकदमे हैं। बाले यादव पर भी और बीटू यादव भी पुलिस मेड़ और उसमें है, उस पर भी मुकदमे हैं। उसने मेरी पत्नी को इतना टॉर्चर किया, ब्लैकमेल किया कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, उसने खुद मारा, मुझे ये मालूम नहीं पड़ा। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक थाना में वो मुकदमा दर्ज हो गया, अभी तक कोई अपराधी नहीं पकड़े गए हैं। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि श्रीमान जी से, योगी जी तक मेरी ये न्याय पहुँचे कि मुझे न्याय दिलाया जाए, नहीं तो मेरी इच्छा अनुसार मेरी मौत की इच्छा कर दी जाए। और ये तो मैं अब की बार जाऊँगा योगी जी के पास दरबार में, मैं वहाँ 5 लीटर पेट्रोल डाल के अपने बच्चे की आत्महत्या कर लूँगा। मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है जिससे कि मैं अपना कुछ जीवन बिता सकूं, अपने बच्चे का जीवन काट सकूं। इन लोगों दरिंदों ने मेरे साथ मिलकर के ऐसा कर दिया है कि आज मुझे दर दर की भीख मांगनी पड़ रही है। और यहाँ पे, जबकि मैं यहाँ कहीं भी सो भी नहीं पाता हूँ अपने घर पर, कहीं अपने बच्चे को लेकर किसी घर पर सो रहा हूँ, कहीं सो रहा हूँ। आज मेरे को वो मेरी मदद भी करे कोई आदमी, तो दरिंदों की वजह से मेरी मदद नहीं हो पा रही है। क्यों, मतलब क्यों ऐसे प्रभावशाली है ये लोग? ये बहुत बलदारी व्यक्ति हैं, इन पर राजनीतिक शास्त्र भी है और पुलिस प्रशासन भी इनके साथ में है पूरा। तो यहाँ आज किससे मिलने आए हैं? मैं एसएसपी साहब से मिलने आया था।